आप सुबह उठते हैं और आपको इरेक्शन होती है। इसको बोलते हैं मॉर्निंग इरेक्शन। इसको मॉर्निंग वुड बोल देते हैं, जो एक नॉर्मल है, पर इसको मेडिकली बोलते हैं नॉकटर्नल पिनाइल ट्यूमिसेंस। ये क्यों होती है? ये अगर ना हो तो परेशानी क्या है? ये किस किस कारण से ज़्यादा होती है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर नहीं है तो आपको क्या करना है? और अगर बहुत देर तक रहती है तो आपको क्या करना है? ये सब लिंक्ड हैं आपके मैनहुड, इन अ वे इरेक्टाइल डिसफंक्शन और फंक्शन से। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको एंड तक ज़रूर देखिए। मतलब ये इसलिए देखिए कि आपको प्रॉब्लम हो तो देखना ही है। नहीं प्रॉब्लम है तब भी देखिए, क्योंकि ये क्यों होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जितने लोगों पे पहुंचेगी, यंग बच्चों पे पहुंचेगी, कॉलेज स्टूडेंट्स पे पहुंचेगी, आपके ग्रुप्स में पहुंचेगी, उन लोगों को ये मालूम चलेगा कि इसकी मेडिकल सच्चाई क्या है। तो इस वीडियो को देखते रहिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर ठीक होती है और इसे मास लेवल तक लोग समझ पाएँ साइंटिफिकली, इसीलिए अपने टाइम में से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो एंड तक देखिए। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और एंड में एक बोनस टिप दूंगा, जिसकी वजह से या तो आपका मॉर्निंग इरेक्शन हमेशा ठीक रहे, या आपका स्लीप ठीक होने के कारण, टेस्टोस्टेरॉन ठीक होने के कारण, आपकी हेल्थ जो डिपेंडेंट है मॉर्निंग इरेक्शन पे, आप उसको जज करते रहें। देखिए इस वीडियो को। मॉर्निंग इरेक्शन, नॉक्टर्नल पिनाइल ट्यूमिसेंस बड़ी कॉमन चीज़ है, जिसमें सुबह सुबह कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए आपके पेनिस में इरेक्शन होती है जब आप उठते हैं। ये थोड़ी देर के लिए नॉर्मली होती है। लोग सोचते हैं और कहते हैं कि बहुत देर तक नहीं होती, ये होती ही थोड़ी देर के लिए है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद सेक्सुअल अराउजल की वजह से रात को हुई, उसकी वजह से भी हो सकती है, लेकिन आइडियली उसकी वजह से नहीं होती। ये एक स्लीप साइकिल के पैटर्न में, आरईएम स्लीप में होता है। कभी कभी हॉर्मोन्स के चेंज, आपका ब्लैडर फुल होना, कुछ फिजिकल स्टिमुलेशन बेडशीट से भी ये दे सकती है। पर मैं अब आपको इसमें पूरी की पूरी चीज़ों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इरेक्शन और स्लीप साइकिल। देखिए, आपकी नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 6 से 8 घंटे आपको नींद आनी चाहिए। अगर आपको नींद कम आती है तो बड़ी भारी परेशानी होती है। आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है, थके हुए आप रहते हैं, बीमार से रहते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। आपकी स्लीप साइकिल में पिनाइल इरेक्शन होता है। सबका एक स्लीप पैटर्न है। यूजुअली एक आरईएम स्लीप होती है, उसको डिटेल में तो आगे समझाऊंगा। उसके करीब करीब 4 से 5 स्टेजेस होते हैं। ये नॉर्मली इरेक्शन आरईएम स्लीप में होती है। अब आपको ये जान के शुरू बड़ी ताज्जुब होगा, आपको तो लगता है कि सवेरे होती है, पर ऐसा नहीं होता। ये पूरे आरईएम स्लीप की साइकिल में रात को 4 से 5 बार हो सकती है, और ये बहुत कम मिनट्स के लिए भी लास्ट कर सकती है, पर ये नॉर्मली लास्ट करती है और रात को बीच में हो सकती है। जिनकी आरईएम स्लीप लंबी होती है उनको ये ज़्यादा होता है, और क्योंकि सुबह सुबह आरईएम स्लीप ज़्यादा होती है तो आप एक्सपीरियंस इसे ज़्यादा करते हैं। तो एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको ये हो रही है तो आप ये समझ जाएंगे कि आपकी स्लीप अच्छी हो रही है। अच्छा, ये विमेन में भी महसूस होती है ब्लड फ्लो की तरह, पर विमेन में कम होती है और आदमियों में ज़्यादा होती है। अगली चीज़ आपको बताऊंगा कि सुबह सुबह का हार्मोन के लेवल की कहानी क्या है। हार्मोन सवेरे सवेरे टेस्टोस्टेरॉन सबसे ज़्यादा हाई होता है, और आपको अगर ये समझना हो कि आपका टेस्टोस्टेरॉन अच्छा है तो ये समझ लीजिए, अगर मॉर्निंग इरेक्शन हो रही है बढ़िया, तो फिर टेस्टोस्टेरॉन फर्स्ट क्लास है। टेस्टोस्टेरॉन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और टेस्टोस्टेरॉन डिपेंडेंट होती है आपकी स्लीप पे। अगर आपकी स्लीप कम है तो उस कंडीशन में टेस्टोस्टेरॉन कम होता है, दिन भर फ्लक्चुएट करता है, मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, इसलिए सवेरे आपकी इरेक्शन ज़्यादा होती है। नंबर 3, आप देखिए, ऐसा होता है जब आपका टेस्टोस्टेरॉन हाई है, आरईएम स्लीप है, तो कभी कभी कोई फिजिकल टचिंग, चाहे आपने अपने आप की हो या बेडशीट से हुई हो, डायरेक्टली हुई हो, इनडायरेक्टली हुई है, ये सीधा स्टिमुलेट करता है आपके इरेक्शन सेंटर को ब्रेन में,
और आप हाफ अवेक या अस्लीप होते हैं, उस टाइम पर ये नर्व एक सटल सा कहानी करती है, जिसकी वजह से आपके कपड़े से या बेडशीट से स्टिमुलेशन आरईएम स्लीप और टेस्टोस्टेरोन के साथ में आपको इरेक्शन देती है। चौथी चीज़ होती है फुल ब्लैडर। फुल ब्लैडर बहुत अलग सी चीज़ है। आप रात भर सोए हैं, सुबह सुबह आपका ब्लैडर भर गया है, ब्लैडर के भरने की वजह से सेक्रल नर्व प्रेस होती है और नीचे की जो लोअर बैक की नर्व्स होती हैं, ये कई बार स्टिमुलेट करके आपको मॉर्निंग इरेक्शन दे सकती हैं। तो कभी कभी फुल ब्लैडर पे भी होता है। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि सुबह जब आप उठे हैं और आपको जाना है फ़ौरन यूरिन के लिए, उस टाइम पर भी ये मौजूद हो सकता है। वॉट शुड आई डू इफ़ आई डू नॉट हैव मॉर्निंग इरेक्शन? मॉर्निंग इरेक्शन कई बार उन लोगों में नहीं होती जिनमें आरईएम स्लीप सुबह के सुबह नहीं होती, क्योंकि आरईएम स्लीप में होती है। तो बहुत से लोगों को मॉर्निंग इरेक्शन अगर नहीं हो रही तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, अगर इरेक्शन नॉर्मली अदरवाइज़ होती है। पर अगर आपको नॉर्मली इरेक्शन अदरवाइज़ होनी बंद हो गई है, पहले मॉर्निंग इरेक्शन होती थी और अब नहीं होती है, तो डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। अगली बात है कि ये एज से भी अफेक्ट होती है। जब आप यंगर एज में होती है, एडोलेसेंट होते हैं, ये ज़्यादा होती है। जब आपकी एज बढ़ जाती है तो ये कम होती है। और अगली चीज़ है, अगर आपको कभी भी मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हुआ है लेकिन नॉर्मल इरेक्शन रहता है, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। लेकिन अगर पहले होती थी और अब बंद हुई है, तो डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर मॉर्निंग इरेक्शन ख़त्म हो जाती है, वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। आपका वज़न ज़्यादा है, रात को आपको नींद नहीं आती है, आते आते आपका रुक जाती है नींद, सांस आनी, आप उठते हैं और फिर आपको सांस दोबारा आती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में इरेक्शन ख़त्म होती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत मोटे हैं, खुर्राटे लेते हैं, रात को उठते हैं, उन लोगों को इरेक्शन ख़त्म हो जाती है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का ठीक होना ज़रूरी है। अगला बताता हूँ कि अगर मॉर्निंग इरेक्शन नहीं जाए तो क्या करें। बहुत रेयर है, पर हो सकता है। इसे बोलते हैं प्राइपिज्म। प्राइपिज्म तब होता है जब एक बीमारी में आपके पेनिस सवेरे इरेक्शन में आया और नहीं गया। ये बहुत रेयर है, लेकिन ये देखा गया है। और अगर ये 1-2 घंटे तक नहीं गया, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास में जाना है। तो मॉर्निंग इरेक्शन के बारे में मैंने आपको सब बताया। एंड में आपको दूंगा एक बोनस टिप कि आपको डॉक्टर पे कब जाना है। मॉर्निंग इरेक्शन अगर आपको रेगुलरली आता था, अब आना बंद हो गया और आप इससे चिंतित हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करें। आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना शुरू हुआ है, आप इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं, आपको इरेक्शन बहुत देर लास्ट नहीं करता, जल्दी आपको लगता है कि सस्टेन नहीं करेगा और मॉर्निंग इरेक्शन चला गया है, तो डॉक्टर पे अवश्य जाएं। मॉर्निंग इरेक्शन एक सूचक है कि ऑर्गेनिकली आपके पेनिस के अंदर ब्लड भर पा रहा है। मतलब ऐसा है कि मशीन स्टार्ट हो रही है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग इरेक्शन। मैंने आपको सब कुछ मॉर्निंग इरेक्शन पे बताया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि जो मैंने आपको बताया टाइम निकाल के वीडियो बना के, क्योंकि आई लव कनेक्टिंग विद यू एंड यू आर लवली पीपल। आई वुड लव कि इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने लोगों पे जाएगी उनको इस मॉर्निंग इरेक्शन का मालूम चलेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। देखते रहिए मेरी अगली वीडियो और ज्वाइन करते रहिए।